बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। उसमें कई बच्चे जो हैं वो चोक कुंडली बनाने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड आपको, क्योंकि जो भी आप चार्ट पेपर पे जो भी बनाते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस होते हैं कि एक्सटर्नल जो है वो उसी से रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं फिर से एक और लेकर आई हूँ। चोक कुंडली से रिलेटेड आपके जितने भी वाइवा में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उनके आंसर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके पहले वाइवा के मैंने और 2-3 वीडियोस डाले हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। अगर आप वो टॉपिक तैयार कर रहे होंगे, आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको वो बन जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोज़ भी आप देख लीजिएगा, जस्ट इसके पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं चोक कुंडली। इस और अगर आप लोग कुछ और भी बना रहे होंगे तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस निकलते हो, बनते हो, वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं ताकि आपकी तैयारी फुल हो सके। और मेरा यही लक्ष्य है कि आपको 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ, चोक कुंडली क्या है? सबसे पहले अगर आपने बनाया है तो आपसे यही पूछा जाता है। तो चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा का हार्ष्य नगण्य होता है। मतलब उसमें वैद्युत ऊर्जा का बिल्कुल भी हार्ष्य नहीं होता है, उसे ही चोक कुंडली कहते हैं। मतलब चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, उसके द्वारा क्या किया जाता है भाई? तो वैद्युत ऊर्जा के हार्ष्य को मतलब कम किया जाता है, या कह सकते हैं कि उसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है। वैद्युत ऊर्जा का हार्ष उसमें क्या होता है? नहीं होता है। तो वो होती है चोक कुंडली। परिपथ में, दूसरा क्वेश्चन, परिपथ में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो धारा की प्रबलता को कम करने के लिए। बहुत ज़्यादा प्रबल धारा होगी तो गड़बड़ हो सकती है, तो धारा की प्रबलता को कम करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। चोक मतलब रोक देना, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर परिपथ में धारा चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए उसे क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है उसकी प्रबलता को कम करने के लिए। चोक कुंडली में लौह क्रोड की क्या उपयोगिता है? तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए। उसमें मतलब जब धाराएं जो होती है वो भंवर धाराएं, मतलब इस तरीके का एक होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। भंवर धारा आपका कैसा होता है? ये इस टाइप का राउंड राउंड में भंवर धाराएं होती हैं, ठीक है। ये एक मान लीजिए यहाँ पे दिया जा रहा है करंट, और ये भंवर धाराएं राउंड 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 करके गोल गोल बनती जाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं हम कहते हैं। तो क्या करता है वो? चोक कुंडली में लौह क्रोड जो होता है वो क्या करता है? भंवर धाराओं को कम करता है। फिर भंवर को क्या है, मतलब भंवर धारा क्या है, सॉरी, भंवर धारा क्या है? तो किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उसे भंवर धारा या फोको धारा कहते हैं। इसे भंवर धारा कहते हैं। जैसे ये है चुंबकीय क्षेत्र, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो यहाँ से ये जो धाराएं निकलती हैं इधर से इधर, नॉर्थ से साउथ, ये ऐसे ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं? भंवर धारा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भंवर धारा क्या है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चोक कुंडली का उपयोग फ्लोरेसेंट ट्यूबों तथा रेडियो में किया जाता है। ये पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन कि इसका उपयोग कहाँ करोगे आप, कहाँ किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूबों तथा रेडियो में किया जाता है। चोक कुंडली का उपयोग एसी में किया जाता है या डीसी में? तो एसी में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है? एसी में किया जाता है। चोक कुंडली का उपयोग किस में किया जाता है? एसी में किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि मोटे तांबे का तार क्यों उपयोग में क्यों उपयोग किया जाता है? मतलब इसमें मोटे तांबे का तार क्यों उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है भाई? तो हमारा प्रतिरोध को कम करने के लिए मोटे तांबे के तार का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से चोक कुंडली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वाइवा में अगर इनसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे। सो वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और भी टॉपिक आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।